इवनिंग बच्चों, कल हमने आप लोगों को 7वीं कक्षा के पाठ नंबर 5 के जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता से 2 पैराग्राफ समझाया था। आज आप लोगों को तीसरा पैराग्राफ, खिल खिल कर फूल कहते प्यार बांटना मत भूलना। अब फूल से हमें क्या सीखना है? फूल से हमें प्यार बांटना सीखना है। जब फूल एक कली से खिल जाती है तो देखने वाले सभी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई घटना नहीं घटी होगी कि जिसे कि फूल देखकर गुस्सा आता हो। हर कोई को जब एक खिला हुआ फूल दिखाई देता है तो फूल से हमें प्यार ही बांटने के लिए प्यार ही मिलता है। इसलिए फूल नामक ये प्रकृति के उपादान से हमें प्यार बांटने के लिए सीखना है। हिल मिल कर भौरे कहते गले लगाना मत भूलना। अब भौरा क्या होता है? भौरा हर एक फूल पर खिला हुआ फूल पर घूमता है। फूल को गले लगाकर ही फूल का रस लाकर वो फूल पर गुनगुनाता है, फूल को गले लगाता है। तो भौरा का जिस तरीके से मीठा आवाज़ है, मीठा सुर है, उसी तरह से मीठी सुर से, मीठी बोली से हमें एक दूसरे को अपना समझकर अपनाने के लिए अर्थात गले लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भौरे से हमें एक दूसरे को आपस में मित्रता भाव रखने की हमें शिक्षा मिलती है। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ती बढ़ती नदियाँ कहती बढ़ते रहना मत भूलना। एक नदी जब बारिश होने लगती है तो बढ़ने लगती है। जैसे कि वर्षा के मौसम में जब बारिश आकाश से शुरू हो जाती है आने के लिए तो नदी बढ़ने लगती है। उसी तरह हमें भी नदी जिस तरीके से बढ़ती है हमें भी बढ़ते रहना है। हमारे शारीरिक रूप से बढ़ना ही नहीं, बल्कि बढ़ने की बात नहीं समझाती, बल्कि हमारी ज्ञान बुद्धि, हमारी सोच समझ सब कुछ को बढ़ने के लिए हमें नदी से शिक्षा मिलती है। और बहती बहती हवाएं कहती ज़िंदगी देना मत भूलना। हवा हमें एक दूसरे को ज़िंदगी देने के लिए सिखाती है, क्योंकि एक बीमारी, एक पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में बीमार से पड़ा हुआ होता हो, उन्हें सांस प्रश्वास लेने में तकलीफ़ होती हो तो उन्हें ऑक्सीजन सी दी जाती है। ऑक्सीजन का मतलब हवा है, हमें सांस प्रश्वास लेने की सुविधा के हेतु। इसलिए हमें हवा से एक दूसरे को ज़िंदगी देने की बात सोचनी चाहिए। मरे हुए को भी, मरता हुआ को भी जिलाने की बात सोचनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो आइए बच्चों, आगे चलते हैं। कहती प्रकृति आए विपत्ति हंसना हंसाना मत भूलना। ये प्रकृति हमें ये सिखाती है कि जब भी कुछ भी आपद आ जाए तो भी खुद को भी हंसना है, दूसरों को भी हंसाना भूलना नहीं है। क्योंकि प्रकृति के ऊपर जितने भी जुल्म हुए हैं, जितने भी अन्याय अत्याचार हुई है, कभी भी प्रकृति ने कंप्लेंट नहीं की कि मुझे दर्द होता है, मुझे कुछ असुविधा होती है। ये कभी प्रकृति के द्वारा हमें सुनने को देखने को नहीं मिला। इसलिए प्रकृति के इस 2 लाइन से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी को कुशलपूर्वक चलने के लिए हमें हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है। चले गोलियां फटे गोले जीना जिलाना मत भूलना। अगर गोली बारूद भी हो जाए, बम बॉम्बे फट जाए, तो भी इस मुकाम में भी, इस परिस्थिति में भी खुद को भी जीने की कोशिश करना है और दूसरों को भी जिलाने की कोशिश करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आपको पिछले वीडियो और आज के वीडियो के मार्फत आप लोगों को ये जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता को लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश की है। और इसी सोच समझ से, इसी के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आएंगे। जैसे कि इधर क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोगों को आने वाले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आंसर सब समझाने की कोशिश, लिख के देने की कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।